हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कल रात को ज़्यादा ख़राब थी, तो सुबह मैं उठी और मेरे को बहुत कमज़ोरी आई हुई थी, चक्कर भी आ रहे थे। 5 बजे उठी थी मैं सवेरे, फिर हिम्मत नहीं थी पार्क में जाने की। मैं दोबारा सो गई, फिर उठी मैं 10 बजे। मेरे को पलकू ने उठाया, कहते मम्मी उठ जाओ, कुछ खा पी लो। तो वो चली गई। फिर मैंने 10:15 बजे गर्म पानी पिया और अब मैंने चाय पी है। चाय पी के दवाई भी ली, थोड़ी बहुत जो गोली होती है ये गला ख़राब वाली, वो ली थी मैंने। और अब थोड़ी हिम्मत आई है, अब मैंने मशीन भी लगाई है और अब संभाल लूँगी मैं काम, क्योंकि सारा घर बिखरा पड़ा है, कोई काम नहीं किया मैंने। किचन में सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। पलकू भी ऐसी चली गई है, कुछ नहीं बनाया उसने, बस एक एप्पल लेके चली गई है। तो मैंने सोचा था आपको कृष्ण जी का भजन भी सुनाऊंगी और रात को कृष्ण जी के ऊपर चर्चा भी करेंगे, लेकिन हिम्मत और शरीर में हिम्मत ना हो तो कुछ भी नहीं होता, बात करने का भी दिल नहीं करता। तभी से व्लॉग की एंडिंग भी पलकू ने की थी। अब थोड़ा लग रहा है मेरी तबीयत ठीक है और दिन में हम सुनाएंगे कृष्ण जी का आपको भजन एक। बताना आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। सो गाइस, आज मैंने बनाया दलिया। ये देखिए, बहुत दिन से सोच रही थी मैं, और आज मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मौका ही मिल गया दलिया बनाने का। वैसे तो शायद बनना भी नहीं था। ये मैंने नमक डाल के उबाला है और इसके अंदर फिर हम डालेंगे दूध और ऊपर से देसी खांड या शक्कर वगैरह। और गर्मी आज बहुत हुई हुई है, फिर तभी बीमार हो रहे हैं लोग, किसी टाइम बारिश किसी टाइम पसीना। और उधर मशीन लगाई थी मैंने, कपड़े धुल गए हैं शायद, सूखने डालूंगी अब मैं। गाइस, डाल दिया मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए। ये देखो, ये मैंने अपने डाल रखे हैं और फिर लगा दी मैंने पलकू की मशीन, क्योंकि वो बोल के गई थी मेरे कपड़े धो देना आज। अब उसके लिए मशीन लगेगी। सारा दिन आज कपड़ों में ही लग जाएगा, सिर्फ बारिश का भरोसा नहीं, बारिश भी आ जाएगी। और यहाँ चल रहा है जन्माष्टमी के लिए बच्चों का मेकअप। सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी और अब मैं जा रही हूँ अकेडमी में। और अब मेरी तबीयत भी कुछ ठीक लग रही है। सुबह से लेटी हुई थी मैं, उठने की हिम्मत नहीं थी, कमज़ोरी आ गई है बहुत ज़्यादा। तो अब जा रही हूँ मैं अकेडमी में, और कल भी नहीं गई थी मैं अकेडमी में। सो गाइस, आ गई हूँ मैं अकेडमी में और वो बैठी है खुशी। एक दिन बाद आई हूँ मैं, कल आई नहीं, सारा दिन सोई रही। आज भी सुबह की सोई हुई थी मैं, और इसने भी कुछ नहीं खाया है सुबह का। और इधर चल रहा है नेल्स का काम। गाइस, इनका नेल्स एक्सटेंशन डन हो चुका है। ये देखिए, कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ये फिर ब्लैक का कॉम्बिनेशन। किस पे? थंब पे चेक करो। हाँ, देख लेते हैं। लग रहा है, नीड लगी तो लगा देते हैं। कैमरा में लग रहा है आपको यहाँ से? और ये बैठे मक्खन ये मलाई। कुछ तो है, बोल रहे थे कुछ। ये बात करी ये, और यहाँ से बोल रहे थे कुछ और। ठीक है, नहीं थंब का कोड चेक करो। सो गाइस, खुशी हो गई है फ्री और अब हम घर जाएंगे। और मेरे को नींद का नशा चढ़ा पड़ा है, नहीं थी दवाइयाँ खानी कल से। कुछ खा के घर जाएंगे। नींद का नशा चढ़ा है बिल्कुल मेरे को, तो बस बेड मिल जाए मैं सो जाऊँ। कुछ खाना नहीं? क्या खिलाएगी तो मंगे आए हुए। गाइस, आ गई हूँ मैं घर पे और मेरी आवाज़ देखो कैसे चेंज हुई पड़ी है। थोड़ा सा जुकाम लग जाए कैसे शरीर की हालत हो जाती है। और वो बैठी खुशी, इस फ़ोन में क्या देख रही है? अपने पुराने मेकअप। अच्छा, पुराने मेकअप देख रही है अपने। और मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस और पहले से मैं बेटर फील कर रही हूँ। सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। थोड़ा बहुत तो शरीर के साथ चलता ही रहता है। और ये देखो, मैंने बनाया फ्राइड राइस। बैक कैमरे से करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, आ जाओ आप भी खा लो। इसमें मैंने डाले हैं प्याज, शिमला मिर्च और राई और हरी मिर्च, और एक नींबू भी डाला है मैंने लास्ट में। आ जाओ आप भी खा लो, टेस्टी बने पड़े हैं बहुत। और निकाली थी मैंने मैगी, बस बनाते बनाते प्रोग्राम चेंज हो गया। मैं फ्राइड राइस बना देती हूँ। चावल कल के पड़े हुए थे हमारे पास, जो उबाले थे हमने कल दोपहर को। वैसे हम बासा सामान खाते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं खाती मैं, लेकिन अब हिम्मत थी नहीं कुछ और बनाने की, मैं कहा चलो यही बना देती हूँ। सो गाइस, डिनर हो गया हमारा डन। वैसे हम डिनर करते नहीं हैं, क्योंकि आज खुशी ने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। सारा दिन इसने कुछ नहीं खाया, सुबह की ऐसी गई हुई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी
मैं सोई रही, शाम को उठी थी मैं 6 बजे। 6 बजे उठ के फिर मैं गई एकेडमी में। अब थोड़े से चावल पड़े थे, मैंने वही फ्राई कर दिए हैं। बनानी मैगी थी मैंने, फिर मैंने कहा मैगी से तो अच्छे चावल ही बना लेते हैं हम ना। और आज है जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब बात करेंगे हम कृष्ण जी की। तो परमात्मा के ऊपर तो कौन बात कर सकता है, इतनी तो किसी में हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जैसी शक्ति तो कहीं हो भी नहीं सकती। और कृष्ण जी तो जो थे खुद ही धरती पे भगवान बन के आए थे। राम हो गए, कृष्ण हो गए, इनके कर्म ऐसे थे कि इनको भगवान बना दिया था। भगवान ने सबको यहाँ पे इंसान बना के भेजा है, लेकिन हमारे कर्म ये हैं, हमें भगवान भी बना देते हैं और हमें शैतान भी बना देते हैं। अगर भगवान को देखना हो तो राम और कृष्ण जी को देख लो, और अगर शैतान को देखना हो तो रावण और कंस को देख लो। राशि तो राम और रावण की एक ही थी और कृष्ण और कंस की एक ही राशि थी, लेकिन फ़र्क देखो कितना था उनके कर्मों में। तो हमें राम जैसा बनना है, रावण जैसा नहीं बनना। राम जैसे कर्म करने हैं। धरती पे अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सभी याद करेंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो रावण की तरह कोई भी याद नहीं करेगा। रावण जैसे हर साल फूका जाता है। और कहते हैं जहाँ पे धर्म होता है, सच्चाई होती है, परमात्मा हमेशा वहीं पे साथ देता है। जैसे महाभारत में भी देख लो आप, कृष्ण जी ने धर्म का साथ दिया था, अधर्मियों का साथ सारे परिवार ने दिया था, लेकिन भगवान ने साथ सिर्फ धर्म का ही दिया था। कहते हैं अधर्म के साथ, झूठ के साथ सारे रिश्तेदार होंगे, हर कोई होगा, लंबी कतारें होंगी, लेकिन सच जो होगा वो हमेशा अकेला खड़ा होगा, उसके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि सच के साथ हमेशा परमात्मा होता है। कहते भी हैं जहाँ सच्चाई वहीं पे खुदाई। और कृष्ण जी को तो सब कोई कहते हैं कि सच्चाई के देव वो थे, देव थे। ये हर किसी की मदद करते थे। बचपन में इन्होंने ग्वाले बन के, कैसे उसने दुर्योधन ने इनका सारी जिंदगी मजाक उड़ाया था, ग्वाला ग्वाला कह के, लेकिन उनको पता था अर्जुन को कि ये तो परमात्मा का रूप है, वो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और कृष्ण जी को सारी दुनिया ही ग्वाला बोलती रही, लेकिन सबको पता था कि ये ग्वाला बड़ा होके कैसे भगवान बना। सब ने बाद में उनका रूप देखा, असली रूप देखा इनका। और जब ये छोटे थे भीम और तो भीम को कैसे उन्होंने जहर खिला दी थी खीर में। उन्होंने कितनी बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या मारेगा आंधी और तूफान। तो परमात्मा हमेशा सच्चाई का साथ देता है। जितना मर्जी लोग झूठ के साथ खड़े रहे, लेकिन सच के साथ हमेशा परमात्मा होता है। तो हमें परमात्मा को याद करके दिन रात कर्म करने हैं, और कभी भी परमात्मा से शिकायत नहीं करनी। उसने जो हमें दिया है उसका शुक्रिया करना है, कभी शिकायतें नहीं करनी। बस भगवान को यही कहना है जो तुम्हें दे रहा है उसके लिए शुक्रिया, और जो तेरे आगे देगा हमें उसके लिए भी शुक्रिया। और कृष्ण जी पे एक कहानी आपको पलकू भी सुनाएगी। मेरे बच्चे बहुत ज्ञानी हैं। पलकू सुनाइए, जो तू सुनाती है सबको सुना, जो कृष्ण जी की कहानी सुनाती है। कृष्ण जी ने चावल के एक दाने से, 2 दाने से पूरी दुनिया का पंडितों का पेट भरा था। एक दाने से पंडितों का और एक दाने से पूरी दुनिया का पेट भरा था। इसमें चावल नहीं वेस्ट होने चाहिए। तो इसलिए ये कहते हैं कि अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी खाती हूँ हमेशा मेरे को ये बात याद आती है। पलकू ये कहती है जब भी मैं चावल खा रही होती हूँ या बना रही होती हूँ तो मेरे को कृष्ण जी की ये बात याद आ जाती है। तो हमें दिन रात परमात्मा को याद करना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारा जीवन बदल देती है। दिन रात परमात्मा को याद करो। कहते भी हैं कर्म करते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन चलता रहे। कहते हैं अगर हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो परमात्मा हमारी सारी चिंताएं हर लेगा। दिन रात वो हमारा ध्यान रखेगा, हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगा। तो दिन रात हमें परमात्मा को याद करना है, दिन रात उसका शुक्रिया करना है। और कृष्ण के खाली दर्शन नहीं करने, हमने कृष्ण जैसा बनना है। मंदिरों में जाते हो तो खाली ये नहीं है हमें देवियों की मूर्तियों को देख के आ जाना है, हमें देवियों जैसा बनना है, देवी जैसा त्याग करना है। जैसे देवियाँ त्याग करती हैं तो हमें उन जैसा ही त्याग करना है, कृष्ण जैसा बनना है, राम जैसा बनना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। और वैसे हम जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो असली लड्डू गोपाल तो यही है जो हमारे बच्चे हमने यहाँ पे पैदा कर रखे हैं। पहला फर्ज तो हमारा इनकी तरफ बनता है और फिर लड्डू गोपाल। ये ना हो घर में हमारे बच्चे भूखे बैठे रहे और मंदिरों में जाके लड्डू गोपाल की सेवा करते रहें। तो पहला फर्ज तो हमारा इन लड्डू गोपाल की तरफ है, जो परमात्मा ने यहाँ पे रिश्ते बना के भेजे हैं। चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, बहन का हो, पति पत्नी का हो, पहले हम इनकी सेवा करें और फिर जाके हम आगे मंदिरों में, गुरुद्वारे में सेवा करें। क्योंकि असली मूर्तियाँ तो परमात्मा ने यही बना रखी हैं। एक बार एक मूर्तिकार परमात्मा को जाकर कहता है कि मुझे ये देख के बड़ी हैरानी होती है परमात्मा की, जो मेरी मूर्ति बनाई हुई है परमात्मा, सब लोग उनके आगे अपने चरण दो, अपना सिर झुकाते हैं, लेकिन जो तुम्हारी बनाई मूर्तियाँ हैं वो आपस में बैर रखते हैं। ये यहाँ का इंसान है, देख लो। तो हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, हर रिश्ते को मान देना है, किसी का अपमान नहीं करना, कोई ऐसे वचन नहीं बोलने जिससे किसी का दिल दुखे। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और बहुत गलतियां कर जाती होंगी मैं, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलती का ही पुतला है। तो मिलेंगे हम आपको कल
नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और एक बार और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो।